दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क, उम्मीद की नई आवाज। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय सिंह ब्रांड। प्राणी श्रेष्ठ बुद्धिजीव का बुद्धिजीव श्रेष्ठ मानवा, मानवा श्रेष्ठ क्षत्रिय। ये हम नहीं, हमारा वेद शास्त्र कहता है कि चराचर जगत पर अगर कोई श्रेष्ठ है तो मनुष्य है, और मनुष्य में जो श्रेष्ठ है वो क्षत्रिय है। ये हम नहीं कह रहे हैं। बोलिए, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं जो साक्ष्य दूंगा या दूंगी, जो मैं साक्ष्य दूंगा या दूंगी, वह पूर्ण सत्य होगा, वह पूर्ण सत्य होगा। नमस्कार, दिव्य प्रभात न्यूज में आपका स्वागत है। हम बैठे हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह जी से, कुंवर अजय सिंह जी के पास, जहाँ उनसे जानेंगे कुछ सवाल जो उन्होंने अभी महापंचायत में उठाए थे। तो अजय सिंह जी, जैसे इस वक्त एक बहुत बड़ा मुद्दा आपने उठाया था मंच से कि पहले 74 हुए, फिर 54 हुए, फिर 28 हुए, और धीरे धीरे करके संख्या लगातार संसद में से गायब होती जा रही है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर हमको ये कहना है कि देश दिल्ली के गति पर शैतान बैठा है, और जिसका मुख्य उद्देश्य है कि क्षत्रिय समाज को राष्ट्र सत्ता से बाहर करना। और उसका प्रमाण भी है कि 2014 में जब 74 टिकट था और 8 प्रांत में टिकट नहीं दिया गया, और 2019 के आम चुनाव में 74 से हमको 54 टिकट दिया गया, और 10 प्रांत में एक भी टिकट नहीं दिया। और 2024 के आम चुनाव में हमको 54 टिकट से घटा के 28 टिकट दिया गया, और 16 प्रांत में हमको एक टिकट भी नहीं दिया गया। तो इसी हिसाब प्रमाणित होता है कि केंद्र में बैठी हुई सरकार जो है क्षत्रिय समाज की जो राजनीतिक जो शक्ति है उसकी अस्तित्व को खत्म करना था। और विश्वस्त सूत्रों से आपके सामने सब प्रमाण है कि अभी फिलहाल कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का आम चुनाव देखिए। इस चुनाव में जो है अमित शाह संजीव बलियान को खड़ा किया, मतलब क्षत्रिय समाज के शक्ति को इसने चुनौती दी, जिसको पराजित जो राजीव प्रताप रूढ़ी ने उसको पराजित करके दिखाया। और अभी तत्काल कल परसों 2 दिन पहले की घटना है कि SBK सिंह जी हमारे दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बनाए गए थे, और उसमें SBK सिंह पर भाजपा या अमित शाह ये आरोप लगाया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव में जो अराजक तत्व 200-300 जिन जो बीजेपी के गुंडे हैं जो संजीव बलियान को जिताना चाहते थे, उस मिशन को SBK सिंह ने फेल कर दिया। और वो सब भाजपा के गुंडे थे जो वोट देना चाहते थे, तो उसी की सजा SBK सिंह को दी गई। लेकिन मैं अमित शाह से, सरकार से पूछना चाहता हूं कि भाई अगर आप SBK सिंह को पुलिस आयुक्त बनाए गए थे दिल्ली से, तो क्या कौन सी ऐसी परिस्थिति पैदा होगी कि उसको हटा देंगे? क्या आप हिटलर शाही कानून चलाना चाहते हैं? इस प्रकरण से क्या देखते हैं कि राजपूतों का भविष्य क्या होगा? देखिए, राजपूत का भविष्य तय हो चुका है, मान के चलिए। देखिए, राजपूत युद्ध की तैयारी कर रहा है। हमारे खिलाफ मुगल भी गए, और जिस दिन हमारी शक्ति जब एकजुट हुई तो हमने मुगलों को नामो निशान भारत से मिटा दिया। फिर अंग्रेज को ये बनिए ले आए मुखबिरी करके। तो जिस दिन हमको लगा कि ये देश के अखंडता और अस्मिता और समाज के लिए खतरा पैदा कर रहा है अंग्रेज, तो हमने लड़ा। हम लोग 8 लाख लोग बलिदान हुए। और उसी तरीके से केंद्र के सत्ता में जो लोग बैठे हैं ये कभी भ्रम न पाए। जिस दिन क्षत्रिय समाज चाह लेगा, उस दिन इनको पूरे विश्व में न इनका सेना काम आएगी और न इनकी पुलिस काम आएगी, इनको देश छोड़ के जाना पड़ेगा।
और जैसे अभी हाल ही में आपने देखा होगा, लखनऊ में 41 राजपूतों का जो पूरा सांसद और विधायक थे, उनकी एक बैठक हुई, उसे लेकर के पूरे देश में पूरा हंगामा चल रहा है, पूरा हल्ला मच रहा है इस बात को लेकर के पूरे। तो आप इस पर क्या कहेंगे? ये भविष्य किस ओर जा रहा है राजपूतों का? ऐसा है, आप सुनिए, वो 40 विधायकों की जो बैठक हुई है, उससे माननीय प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को उससे सीख लेनी चाहिए। और अगर सीख नहीं लेंगे तो अभी तो हमने ये भी कह रहे हैं कि तुम एक ये जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में जी नहीं, आरएसएस कौन होता है उपराष्ट्रपति पद को डिक्लेयर करने वाला? आरएसएस क्या होता है? कोनो मोहन भागवत गवर्नर है का इस देश का? तो सबसे बड़ी संस्था है पूरा बीजेपी को। अरे इसकी संस्था को हम बता रहे हैं, 74 में इमरजेंसी जब लगी तो इंदिरा गांधी ने सारे जितने जो थे सबको भीतर किया, तो ये सब माफीनामा पत्र लिखकर और सब बाहर आए। इनका कोई संगठन नहीं है, ये तो सीआईए के, मोहन भागवत सीआईए का एजेंट है। हाँ, मोहन भागवत सीआईए का एजेंट है और सीआईए अमेरिका के गुप्तचर एजेंसी है। अच्छा। वो चाहती है कि भारत का विभाजन हो। मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि क्षत्रिय के खिलाफ सारे जातियों को जो है एकजुट करो, तो खुद बोल रहे हैं जी। तो ये बात है कि मोहन भागवत हो, चाहे दामोदर दास मोदी हो, चाहे ढेमका सिंह हो, हमारे इच्छा पर आप हैं। और जिस दिन हम चाह लेंगे ना, ये आपकी सेना काम आएगी और नहीं ये पुलिस प्रशासन काम आएगा। अच्छा, आप एक चीज कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से राजपूतों के महापुरुषों की जिस तरीके से रेवड़ बांट चल रही है जगह जगह, मिहिर भोज को इधर और सूरजमल को उधर, तो उस पे आप क्या कहेंगे कि ये जानबूझ के बांटी जा रही है राजपूतों खत्म? ये योजना है आरएसएस का। सुनिए, क्योंकि मोहन भागवत सीआईए का एजेंट है, तो सीआईए का काम है देश का विभाजन करना, उसका एक सूत्र है। तो मोहन भागवत देश को बांटना चाहते हैं, इसलिए हिंदू मुस्लिम के एजेंडा लाते हैं वो। लेकिन हिंदुओं की क्या शक्ति है उनको खुद पता है, तो ये चाहते हैं मोहन भागवत का देश का बंटवारा हो, एक मुस्लिम राष्ट्र बने, एक ईसाई राष्ट्र बने, एक हम हिंदू राष्ट्र बना के अलग। 1947 की तरह एक अलग और मुस्लिम विभाजन। हाँ, नहीं, वही एजेंडा है आरएसएस का। आपको मालूम होगा कि मोहन भागवत की जब कभी भी सभा होती है, उसमें 50 से 60% सब लोग मुस्लिम रहते हैं, सब मुस्लिम। क्योंकि आप देखे होंगे, चूंकि पत्रकार हैं, कि करिया टोपी मोहन भागवत एक काला टोपी लगाता है, और काला टोपी मुगलों की पहचान है। तो इसको एंग्लो इंडियन बाद में हिंदू बन गए, और वो एंग्लो इंडियन कौन? यूरेनेशिया मुस्लिम देश के सब लोग हैं। तो ये साफ प्रमाणित है कि ये मोहन भागवत आरएसएस, भाजपा मोदी जी से आरएसएस नाराज क्यों है? उसका कारण है कि चाहता है कि हिंदू के नाम पर एक देश बने। तो हिंदू के नाम पर एक देश बन जाए तो बिना राष्ट्र विभाजन को कोई देश बनता है? खून खराब हुआ, गांधी के टाइम में भी 20-25 लाख लोग मारे गए। एक तो जनता को मरवाना चाह रहे हैं, लेकिन ये बात क्षत्रिय समाज पूरा सतर्क और सावधान है। हाँ, ये थे कुंवर अजय सिंह जी, जिनका साफ कहना है कि मोहन भागवत आरएसएस देश को बांटने में लगी हुई है, और एक और बंटवारा आने वाले दिनों में होने की कोशिश होगी। लेकिन क्षत्रिय समाज जाग चुका है, एकजुट हो रहा है, और आगे जाकर के इसको फिर अखंड भारत के रूप में बनाएगा। और आज की खबर में इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए दिव्य प्रभात।